Hello boys, this is Raju sir here and you are with me to discuss integration for class 12. Why the book K.C. Sinha, the chapter which is taken by me is 19.7. The chapter you have here is 19.7. In this chapter, you get a lot of questions like this. Number 1, this is from NCERT also. What to do? You have to find integral of cos under root x upon under root x. This is the question. देखो बॉयज, यहाँ पर जो है ऊपर में एंगल कॉस का, उसी को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करोगे तो t मान लेना. अब डीसी निकालो t के रिस्पेक्ट में, तो रूट का क्या होता है रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स, टी का डी टी है कि नहीं. अब यहाँ dx अपॉन रूट एक्स है, उसको रखो ऐसे और 2 को दायां भेज दो तो 2 dt आ जाएगा. यहाँ सब्स्टिट्यूशन करने में मजा आ जाएगा. तो i बिकम्स आई. अब क्या हो रहा है देखो, यहाँ cos सब्स्टिट्यूशन करो, इसके बदले रूट एक्स के बदले t भरना और dx अपॉन रूट एक्स के बदले यहाँ जो हासिल है, क्या हासिल है आपको 2 dt. दो जो है कांस्टेंट है, बाहर खींच लो इंटीग्रल से. अब cos t का केवल इंटीग्रल करना होगा. जानते हो ना cos t का क्या होता है sin t. क्यों नहीं याद है तो इसे समझो. cos केकर डीसी है, वही इंटीग्रल होगा. sin का है ना डीसी cos, तो इंटीग्रल हो गया. अब t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्या करेगा t का वैल्यू ही रख देगा रूट एक्स, है ना. अब के जोड़ देना, ये आंसर आ गया 2 sin root x. Very simple. Next question, which is coming. मेरे साथ सीखो, खूब मजा आएगा, बहुत जल्द सीखोगे. लाइक को करके मन बढ़ाते रहना. हाँ, देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन लगातार ले रहे हैं. अटेंशन प्लीज. इंटीग्रल निकालना है बॉयज. 1/x² इंटू साइन 1/x का. समझा क्या? कैसे काम करोगे? बहुत हल्का है, अभी सिखाया ना, वैसे करो. देख लो 1/x को आप सब्स्टिट्यूशन के लिए मानो, क्या मानेगा t. सब्स्टिट्यूशन भी दिया है. डीसी करो 1/x का, याद है -1/x² dx होगा. t का तो dt जान ही गए. अब माइनस ई में है, उसको दाएं फेंक दो तो 1/x² dx हो जाएगा. दाएं साइड में माइनस लग जाएगा. फेंकना मैंने कहा समझा, फेंका फेंकी कुछ ना, माइनस से भाग दिया दोनों साइड में, इधर खत्म हो गया. अब देखो ये 1/x² dx आयल है, उसके जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देना तो आई बिकम्स, आई कैसा होगा sin t. आई सब्स्टिट्यूशन में जाएगा 1/x² dx के बदले तो हो जाएगा dt. है जो माइनस है dt में बाहर निकाल के लिखो, या आंध्रे भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है. अब समझो माइनस sin t केकर डीसी है तो cos का है ना जी, माइनस में आता है ना cos का डीसी. तो यहाँ पर इंटीग्रल हो जाएगा cos t. अब प्लस के t का मान भर दो, सब्स्टिट्यूशन में x में जाओ 1/x प्लस के cos 1/x प्लस के. आंसर हो गया. कितना आसान है, मजा आ रहा है. अब सोचोगे और कहोगे कि बहुत हल्का हल्का वाला बनाते हैं वो. ऐसा कोई बात नहीं है. मैं इस चैप्टर को इनिशिएट किया हूं तो हल्का भारी शब्द लेके चलूंगा ना. शुरू में धीरे धीरे डीप हो जाएगा. इसी प्रकार से 3 कर लेना, 4 कर लेना, 5 कर लेना, सिंपल है. हाँ
6 देख रहा हूं। देखो इसमें क्या है, 6 में है एक्स स्क्वायर इंटू सेक एक्स क्यूब dx। पहले सजा लो ऐसे, सेक एक्स क्यूब आगे लिख दो, ऐसे घेर दो, एक्स स्क्वायर dx पीछे कर दो तो मजा आ जाएगा। अब क्या करोगे, एक्स क्यूब जो एंगल है ना सेक का, एकरे मान लो टी मान लिया। अब डीसी करो, थोड़ा सा सोचना कि कौन किसको माने कि डीसी करे से पिछला आ जाएगा, या उसमें जो रेस्ट आइटम है जिसमें मान रहे हैं उसके अलावे जो है वो आ जाएगा। समझ गया क्या? तब जल्दी हो जाएगा, भारी उरी कुछ नहीं होता है। तो सेक टी हो गया, इसके बदले टी रखना, इतना के बदले ई वाला रखना dt बाई 3 ना है जी में सवाल में, तो 3 इधर से उधर फेंक दो, भाग में चल जाएगा। 1/3 टेकिंग कॉमन ऐसे, तो सेक टी हो गया और dt, समझ रहे हो? अब 1/3 सेक का इंटीग्रल याद है क्या होता है? ये स्पेशल है, याद करो थोड़ा। तो लॉग सेक टी प्लस tan t, ये ना होता है जी। नहीं याद किया है? नहीं याद करवा तो पढ़वा कैसे है बबुआ? अब टी का वैल्यू भरो, कितना था यहाँ देख लो, एक्स क्यू था वही डाल दो, एक्स क्यू प्लस tan एक्स क्यू हो गया। समझ में आई बात? प्लस के जोड़ देना, ये आंसर हो गया। चैप्टर को शुरू कर दिया। अब जैसे कि काम करोगे तो मजा आ जाएगा, काम करते रहना। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।